तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना टिकट विकट कटा के सीधे निकलता हूँ चित्तौड़ की ओर ट्रेन से। तो ट्रेन में 9 घंटे का सफ़र करने के बाद दोस्तों मैं सीधा आ जाता हूँ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करके मैं आ जाता हूँ उधर के कुछ भाई लोगों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले देखने के लिए। तो वीडियो में आगे बने रहे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से किले हैं वहाँ पर। तो थोड़ी आगे चलने के बाद दोस्तों हमारा मेन सीन यहाँ से शुरू होता है। तो आप देख सकते हो सामने कि महल के आसपास जो दीवारें कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। फिर आ जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किलों के अंदर जाने का फर्स्ट गेट, जिसका नाम है दोस्तों पाडन पोल। इस गेट के अंदर जाने के बाद बाकी का नज़ारा आप सामने देख सकते हो दोस्तों, कितना अच्छा है। इधर की दीवार कैसे होती है दोस्तों यहाँ पर। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में दोस्तों आ जाता है नंबर 2 गेट, जिसका नाम है दोस्तों भैरव पोल। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों बहुत मजबूत गेट है ये। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा। आप देख सकते हो इधर की दीवारें कितनी मजबूत है, जो कि यहाँ के पुराने महाराजाओं ने बनवाई थी दोस्तों। इसी के साथ में गेट नंबर 3 आ जाता है दोस्तों, जिसका नाम है हनुमान पोल। और आप देख सकते हैं साइड में एक मंदिर भी बना हुआ हनुमान जी का, जहाँ पर मूर्ति स्थापित है उनकी। और इसी के साथ में गेट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है दोस्तों गेट नंबर 4, और यह गेट दोस्तों शुभता का प्रतीक माना जाता था। और यहाँ के महाराज लोग मतलब युद्ध के पहले यहाँ पर पूजा की जाती थी इस गेट की, ताकि उनको युद्ध में विजय प्राप्त हो। और इस गेट का नाम है दोस्तों गणेश पोल। इस गेट के आगे निकलने के बाद में दोस्तों देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में एक मंदिर है दोस्तों, जो कि एक शक्तिपीठ गेट नाम से है, एक लिंग शक्तिपीठ के नाम से है दोस्तों। इसके बाद में आता है हमारा 5th नंबर का गेट, जिसका नाम है दोस्तों जोड़ला पोल। और यह दरवाज़ा दोस्तों बहुत भारी बनाया गया है, जो कि हथियारों को रोकने के लिए मदद करता है। और जोड़ला पोल के साइड में आप देख सकते हैं कुछ दीवारें बनी है, और दीवारों के साइड में दोस्तों कुछ सैनिकों को खड़े रहने की जगह बनी है। यहाँ से दोस्तों सैनिक बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगर कुछ भी हमला हुआ तो सबसे पहले यहाँ से अटैक किया जाएगा दोस्तों दुश्मनों पर। और आप देख सकते हैं एक सीढ़ी भी बनी हुई है, जो कि यहाँ से कुछ दूर दूर तक देखा जा सकता है। इसके बाद में आता है दोस्तों 6 नंबर का गेट, जिसका नाम है दोस्तों लक्ष्मण पोल। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अहम पोल है दोस्तों। और फिर यहाँ से सारी राजनीति लगाकर देखा जाता है कि कब किस तरह से दुश्मन यहाँ पर हमला कर सकते हैं महल के ऊपर। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर और देखते हैं कुछ नज़ारा आसपास का। और फिर नज़ारा देखने के बाद में दोस्तों आ जाता है यहाँ पर 7वां नंबर का गेट, जो कि है राइट साइड में। और इस गेट का नाम है दोस्तों राम पोल। और किलों के अंदर जाने का मुख्य और अंतिम द्वार यही है दोस्तों। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी दोस्तों कि यहाँ पर हर एक गेट एक नई कहानी कहता है दोस्तों, जो कि है कि बहादुरी, बलिदान और राजपूताना गौरव की। तो इसी के चलते हम लेफ़्ट ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लेते हैं शॉर्टकट यहाँ से। इसके बाद में हम पहुँच जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि
आप देख सकते हो क्या नज़ारा है। तो हम यहाँ पर अपनी बाइक रोकते हैं और उतर कर देखते हैं आसपास का नज़ारा। तो मैं जैसे गाड़ी से उतरता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई लेफ़्ट साइड में कुछ तालाब जैसा है, और कुछ महल बने हैं दोस्तों यहाँ पर। महल नहीं, किला बोल सकते हैं इनको, महल भी बोल सकते हैं। तो इस नज़ारे को देखने के बाद में हम चलते हैं आगे की ओर दूसरा नज़ारा देखने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे का नज़ारा। होटल है वहाँ। अरे ये बड़ा होटल जा रहे हो ना। अरे यार हम नेम फाइल ले लेंगे, अटका ऐसी जगह मत ले, अभी परेशान चल ऐड मत रहो, हाथ हाथ रस्तो है ना, कुठं जायला आपल्याला चालल्या करा बस जाओ आणि एवढं नाही जायला तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं दोस्तों कृति स्तंभ के पास, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से शॉर्टकट किया था तो हम सबसे पहले इधर आ गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कृति स्तंभ कैसा दिखाई देता है। जिसके जस्ट साइड में एक मंदिर है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों आदिनाथ जैन मंदिर। यहाँ पर मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जिसके बाद में हम चले जाते हैं दूसरी जगह घूमने, और इसी के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों एक सामने मंदिर है जो कि लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने तोड़ दिया था दोस्तों। इसी के चलते हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों सामने का आसपास का नज़ारा देखते हुए। फिर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों सूरज कुंड के पास। आप देख सकते हो सूरज कुंड इस तरह दिखाई देता है, और यहाँ के कुछ लोग इसे कुछ और नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो मुझे तो नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या नाम है इसका। और फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये सब देखने के बाद में दोस्तों सबसे पहले भाई लोग बोलता हूँ कि वहाँ चलते हैं भाई जहाँ पर किले स्टार्ट होते हैं। तो हम चले जाते हैं कुंभा महल के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा। ये तो अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों कुंभा महल के पास। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंदर के महल यानी किले कैसे दिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सिर्फ पत्थरों का महल नहीं,
ये है मेवाड़ की आत्मा कुंभा महल। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने इस महल को बनवाया था। यही वो जगह है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और यहीं से मेवाड़ की शौर्य गाथा आगे बढ़ी थी। कभी ये महल राजाओं की सभा, रणनीति का केंद्र और युद्ध से सबसे पहले की तैयारी का स्थान था। इन दीवारों ने तलवारों की आवाज़ सुनी, तोपों की गूंज झेली और फिर भी आज भी अंडिंग खड़ी है। कुंभा महल हमें सिखाता है, सत्ता नहीं संस्कार महान बनाते हैं और इतिहास वही याद रखता है जो झुकना नहीं जानता। चित्तौड़ सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की विरासत है दोस्तों। और कुंभा महल भी सिर्फ एक महल नहीं है दोस्तों, ये मेवाड़ की शान का जिंदा सबूत है। यही महाराणा कुंभा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बिताया था और माना जाता है कि इस महल की दीवारें झरोखे और लंबी कॉरिडोर्स आज भी उस दौर की प्लानिंग और शौर्य को बयान करती हैं। सोचो भाई, उस टाइम बिना मॉडर्न टूल्स के इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया। यह सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, विज़न और पावर का सिंबल था। जब यहाँ खड़े होते हो ना तो लगता है जैसे स्टोरी बोल रही है। मेवाड़ झुका नहीं था और कभी झुकेगा भी नहीं। यहीं से समझ आता है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये बलिदान, स्वाभिमान और वीरता की कहानी है दोस्तों। और यह सब देखने के बाद मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि एक बार आप भी यहाँ पर आए और देखें यहाँ का सीन कि कैसी दीवारें हैं यहाँ की, क्या क्या इतिहास है रहा है यहाँ का। एक मस्त चीज़ है दोस्तों देखने की। इधर देखिए यह कितने मतलब पुराने हैं ये दीवारें, जो कि जब हमला हुआ था यहाँ पर तो दुश्मनों ने तोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पर बम बारूद से हमला हुआ था। और आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताता हूँ एक छोटी सी गुफा है। गुफा ने ये नीचे जाने की एक रास्ता है दोस्तों, ऊपर वाली मंजिल से नीचे जाने का रास्ता है ये। इसी के साथ में मैं नीचे आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ थैली वगैरह पड़ी है, सीमेंट की है जो कि। और अब आता हूँ मैं बाहर, जिसके बाद में अब हम चलते हैं सीधा वहाँ पर जहाँ पर श्री कृष्ण और मीराबाई का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। चलिए वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, ये श्री कृष्ण का मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर बाकी मंदिरों जैसा नहीं है। यहाँ ज़्यादा दिखावा नहीं मिलेगा। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया था ताकि भक्ति सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो। सीधी मजबूत दीवारें राजपूताना सोच को दिखाती है, सिंपल रहकर भी अडिग रहना। इसी कृष्ण मंदिर के पास एक और पवित्र जगह है, संत मीराबाई का। मीराबाई जो राजघराने से थी, लेकिन उन्होंने राजपाट छोड़कर सिर्फ गिरिधर गोपाल को अपना जीवन मान लिया। यहीं मीराबाई ने अपनी भक्ति को शब्द दिए, भजन, आंसू और पूरा समर्पण। और अब ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ संत मीराबाई के चरण स्पर्श रखे गए हैं। ये पादुका सिर्फ पठार नहीं है भाई, ये उन कदमों की यादें हैं जो भक्ति के लिए चले थे, समर्पण के लिए चले थे। यहाँ खड़े होके लगता है जैसे मीराबाई आज भी कह रही हो, सच, प्रेम और भक्ति किसी राज सिंहासन की मोहताज नहीं होती। और अब हम खड़े हैं विजय स्तंभ के सामने। ये सिर्फ एक टावर नहीं है भाई, ये जीत का ऐलान है। इस स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनवाया था मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के बाद, इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ यानी विक्टोरी टावर। इस स्तंभ की खास बात यह है कि ये सिर्फ युद्ध की जीत नहीं दिखाता, बल्कि धर्म, कला और ज्ञान की जीत को भी दर्शाता है। इस 9 मंजिला स्तंभ पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जो बताती है कि मेवाड़ की जीत तलवार से नहीं, संस्कार और विश्वास से हुई थी। सोचो भाई, उस ज़माने में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना ऊंचा और मजबूत स्ट्रक्चर बनाना, यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, राजपूतों का कॉन्फिडेंस था। हर सीधी, हर करवी एक ही बात कह रही है,
मेवाड़ कभी झुका नहीं था। ये जगह जौहर स्थल है। यहाँ जीत या हार नहीं, सम्मान का फैसला हुआ था। राजपूतानी वीरांगनाओं ने बंधन में जीने से बेहतर अग्नि में अमर होना चुना था। ये आग भाई सिर्फ शरीर नहीं जला रही थी, डर को भी जला रही थी। जौहर हार नहीं था, ये एक स्वाभिमान की सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों। और अब हम चलते हैं दोस्तों गौमुख कुंड की तरफ। उससे पहले आप आसपास का नज़ारा देख लीजिए कि ये एक मंदिर है दोस्तों बहुत पुराना, जो कि अब कुछ हिस्से तोड़ दिए गए हैं इसके। और इसके लेफ़्ट साइड में जो दूसरे मंदिर है दोस्तों, जो अलग अलग देवी देवताओं के हैं, और ये कृति स्तंभ, और वहाँ पर एक छोटी सी शिवलिंग भी है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। यहाँ पर ये एक छोटी सी शिवलिंग है दोस्तों, जो कि बहुत अद्भुत है। यहाँ पर आप चलते हैं दोस्तों गौमुख कुंड की ओर, जिसका रास्ता इधर से जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको वहाँ का नज़ारा बताता हूँ। तो ये रहा दोस्तों गौमुख कुंड, और इसके जस्ट नीचे साइड में लेफ़्ट साइड में एक मंदिर है जो कि महाकाल का है दोस्तों। और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है दोस्तों, जो कि पानी के अंदर है। और ये इसके जस्ट ऊपर से है ये वाला नज़ारा, जहाँ पर से मंदिरों को देखा जा सकता है। और हम यहाँ पर खड़े हैं दोस्तों, और इधर से दोस्तों यहाँ पर से जो पानी निकलता है वो इधर गिरता है दोस्तों नीचे की ओर। जो कि यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर पानी भी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, मतलब 12 महीने पानी एक जैसा रहता है इसमें। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल महल की ओर, जो कि है रानी पद्मावती का। तो ये कुछ सीन है उसके पहले का किले का, और जिसके बाद में ये है दोस्तों जल महल, जो आप देख सकते हो सामने, जो कि बिल्कुल पानी को बीचों बीच है। यहाँ पर रहती थी रानी पद्मावती जी, जो कि अब कुछ पानी कम हो चुका है दोस्तों। और अब ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये है माँ कालिका का मंदिर, जो कि बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर इसके साइड में एक छोटा सा किला है दोस्तों, जिसका नज़ारा बहुत ही आकर्षक है। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। और जिसके बाद में अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के जो पीछे की साइड में जो रास्ता है, जहाँ से सैनिक मतलब इधर रहते थे बहुत सारे पहले। तो ये वो लास्ट गेट है, जहाँ पर मतलब पीछे से भी हमला हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी किले टाइप से लगी है, जो कि अगर हाथी से हमला हो तो हाथी से भी गेट ना टूट जाए। और ये रहा वो सीन जहाँ से लास्ट गेट ये वाला, यहाँ से इसके बाद में पूरा जंगल है दोस्तों नीचे। और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बने रहिए मेरे चैनल पे।